330 पेज पे संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति तीसरी पंक्ति के बाद शुरू होती है और उसके ऊपर की जो एक पंक्ति है तीसरी पंक्ति, उस पंक्ति में पिछली गाथा में क्या कहा, पिछले टीका में क्या कहा, इसका निष्कर्ष उन्होंने दिया है। इससे निश्चित होता है कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला नहीं है। मैंने ये सब बताने के लिए वो सारी प्रक्रिया बताई क्या कि इससे निश्चित होता है कि आत्मा ने अपना पुद्गल पिंड बना कुछ पुद्गल के बारे में कुछ करना नहीं है। कल तो वो 3 बातें बताई थी ना, याद है? कुछ करना नहीं है, उन्हें लाना नहीं है और लाकर उन्हें फिर परिवर्तित करके आत्मा के साथ मिलाना नहीं है। ये सब काम अपने अपनी योग्यता से अपने अपनी जगह पर होंगे। और तीसरी पॉइंट पर उन्होंने ये कहा था कि आत्मा के मोहरागदेश परिणामों के निमित्त पाकर, मैंने इसमें निमित्त की बात बताई थी। उन 2 में तो जीव को निमित्त भी नहीं बताया था, काय में? उनका करने में और लाने में, लेकिन उनको परिणमित होकर एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधन को प्राप्त होंगे, उसमें आत्मा के मोहरागदेश के परिणाम निमित्त हैं। ये बात कही थी, उसका निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारे जुम्मे में कुछ नहीं है। क्योंकि निमित्त बनने की तो आपने हमको थोड़ी गुंजाइश छोड़ी थी ना कि हमारे निमित्त से वो होंगे। हाँ, तो तुम्हारे निमित्त से वो होंगे, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं करना। इसके लिए मैं एक उदाहरण ऐसा देता हूँ जानबूझकर चित्र का, कि एक महिला का चित्र वहाँ लगा है, जैसी भी नग्न अर्धनग्न जैसी भी पोजीशन में है, और उसे देखकर किसी के मन में कोई विकल्प खड़े हुए, तो उसमें उस महिला का कितना योगदान? माने असली महिला भी खड़ी कर सकते थे, और जो वो हाव भाव दिखा रही ना अपने चित्र में, वो असली महिला भी दिखा सकती थी। कई जगह आजकल ऐसा होने लग गया है कि विज्ञापन के लिए भी वो असली महिलाओं को खड़ी कर देते हैं, चित्र ही नहीं लगाते हैं। खासकर ये तुम्हारे टीवी पे खेलते हैं ना क्रिकेट वगैरह, तो उसमें भी कुछ महिलाएं रहती हैं उनके मनोरंजन के लिए, और जब भी तो क्रिकेट थोड़ा 1 सेकंड को बंद होता है तो वे नाचने लगती है। बाकी टाइम पे वो ना खिलाड़ी नाचते हैं उनका नाच बंद होता तो वो नाचने लगते। तो लेकिन भाई अपन ने तो कागज की महिला खड़ी की, क्यों? क्योंकि अपन को उसका भाई सही स्वरूप समझाना है कि यदि वो चेतन हो तो कहें उसने कुछ किया, उस पर हम आरोप लगा देते। वो हाव भाव कर रही हो तो उसके हाव भाव करने पर हम आरोप लगा देते। अब वो तो चित्र है, जो महिला का है उसे तो पता भी नहीं है कि हम इसका चित्र लगा है, और वो कुछ हाव भाव कर रही, उसका तो कोई योगदान उसमें है ही नहीं। यानी कि वो चित्र को देख करके उससे फिर उसका मन विचलित हो गया। अभी तो उसका ही हुआ ना, उस चित्र को देखकर, तो चित्र तो निमित्त मात्र हुआ। ऐसा निमित्त मात्र का मतलब बिल्कुल निष्क्रिय। तो कहते नहीं, वो 2 तरह के निमित्त होते हैं, एक निष्क्रिय एक सक्रिय, यानी एक प्रेरक और एक उदासीन। सक्रिय निमित्तों को प्रेरक कहते हैं और निष्क्रिय निमित्तों को उदासीन कहते हैं। तो वो अपने जो है ना स्टोपदेश में एक कारिका आई है, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गते धर्मास्ति कायवत, सभी निमित्त
ऐसे उदासीन निमित्त जैसे ही निमित्त हैं जैसे गति में धर्मास्तिका है। जीव पुद्गलों के चलने में धर्मास्तिका उदासीन निमित्त है ना, तो वो सिर्फ है, बाकी के निमित्त भी ऐसे ही हैं, गति धर्मास्तिका है बस। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे भेद ही क्यों किए, क्योंकि सब तुम तो हर बात को ऐसे ही उड़ाते जाओगे, भेद क्यों किए? गुरुदेव की ये विशेषता है, अभी आप अध्ययन करते हो तो ध्यान देना तो आपको पता चल जाएगा। तो वो ये कारण बताएंगे, मैंने वे खोजते हैं, शास्त्र में खोजते हैं पूरी तरह से, नहीं तो अपने माइंड में खोजते हैं, और उनकी खोज बिल्कुल सही दिशा में होती है। एक तो चिंतन ही नहीं होना, और चिंतन होना तो उसका सही दिशा में होना ये भी जरूरी है ना, उल्टी दिशा में भी सोच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ वो जो निमित्त है वो सक्रिय है द्रव्य है कि निष्क्रिय द्रव्य है, ये बताने के लिए हमने ऐसे निमित्तों के भेद किए। जैसे हवा है, ध्वजा की फड़कने में हवा निमित्त है, तो हवा चल रही ना है, और जीव पुद्गल के चलने में धर्मास्तिका निमित्त है, वो स्वयं स्थिर है, वो चल नहीं रहा, तो वो निमित्त स्थिर है कि चल रहा। सिर्फ इतना भेद हमको करना है, वो यहाँ कुछ कर रहा है, प्रेरक है तो प्रेरणा कर रहा है, और वहाँ वो कुछ नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब ये। तो अभी आप समझो कि प्रेरक शब्द का अर्थ सब जगह जैसा आप समझते हो प्रेरणा देने वाला, ऐसा ही नहीं होता। जैसे देखो, आपको अध्यापक वचनों से प्रेरणा देकर, समझाकर, दंड का भय दिखाकर, पुरस्कार का लोभ देकर ऐसे भी प्रेरणा दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने गुरु की सुबह से शाम तक दिनचर्या देखकर, उनका सब रहन सहन, खान पान, उठना बैठना देखकर भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। अब गुरु ने उसमें कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, वो तो सहज भाव से अपनी जैसी परिणति उसकी रोजीना सुबह से है वैसे वो अपना उसमें परिणमित होता है। और आपको ध्यान में आ गया, किसी के ध्यान में चढ़ गई बात, ख्याल में आई ना, तो उसने प्रेरणा ले ली। और ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि भाई मैंने देखा, हमारी सभा में हम जब वहाँ बैठते थे सभा करने के लिए, तो यहाँ सभा बैठती थी, हम लोग रहते थे, तो एक श्री राम जी हमारे रोजाना के श्रोता थे, और रोजाना भजन बोलते थे वो प्रवचन के बाद। वो बहुत प्यारा आध्यात्मिक भजन बोलते थे जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके भजनों की आज तक याद आती है। यदि हमारे पुराने श्रोता हैं उनमें कई लोग उन्हें जानते हैं अच्छी तरीके, अब तो स्वर्गवास हो गया। ये उनका बिल्कुल एक दैनिक कार्यक्रम था, समय पे आना, प्रवचन पूरा सुनना, प्रवचन खत्म होना, उन्हें अपनी डायरी में से निकाल के तैयार रखते थे, भजन बोलते थे। और वो सुबह 5 बजे उसके घूमने जाते थे। 80-85 वर्ष के होंगे, क्यों शांति थे, बहुत मतलब काफ़ी उम्र के थे, और बिल्कुल दुबले पतले से किया पहलवान, हड्डियाँ निकली, और सुबह 5 बजे घूमने जाते थे। ऐसे नहीं, बरसात हो, भयंकर हो, ओले पड़ रहे हों, तो सारे कपड़े लपेट कर, छतरी लेकर फिर जाएंगे। फिर जाकर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी में वो डालाने हैं ना लंबी, तो उनमें घूमते रहेंगे। लेकिन उनका जो कोर्स 1 घंटे करीब जितना भी होता होगा, फिर रोज जाना, बरसात में, भयंकर गर्मी में, सर्दी में, उसका कोई वो नहीं था। वो निरंतर अपने मृत्यु तक ये बराबर करते रहे। उनने तो किसी को तो प्रेरणा दी नहीं, अपन तो निमित्त समझा रहे ना। लेकिन उनकी ये प्रवृत्ति सुनकर आज भी आप प्रेरणा ले सकते हो। उन्हें मरे तो 10-20 वर्ष हो गए होंगे। मैं क्या मतलब वो कह रहा हूँ,
कि प्रेरक निमित्त उदासीन से ज्यादा उदासीन होते हैं। वे तो है ही नहीं ना। आप समझ गए ना? मतलब ये कुछ निमित्त ये कुछ कर देता है और वे पूरा नाम का ही निमित्त है, ऐसा नहीं है। वे कहते सभी निमित्त धर्मास्तिकर बद उदासीन ही हैं। सिर्फ वो द्रव्य स्वयं क्रियाशील हैं कि नहीं हैं, सिर्फ इतना ज्ञान कराने के लिए उसके दो भेद किए गए। ये गाथा तो अपन ने कल पढ़ी थी ना, लेकिन इसका अर्थ यदि अभी पढ़ना है अपन को तो एक दफे और पढ़ो। और इसकी अंतिम पंक्ति जो मैंने टीका की पढ़ी थी, अमृतचंद की टीका की, इससे निश्चित होता है कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला नहीं है। अब आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में यद्यपि इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका के अनुसार ही स्पष्ट करते हैं, तथापि निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं। मैंने ये देखा गया है अपन ने, कहने को तो जो अपन ने समय प्रवचन सार कुंद कुंद की गाथाएं दी और अमृतचंद की टीका दी, और फिर जयसेनाचार्य का क्या दिया, एक नीति नक्की की कि जो बात अमृतचंद्र में आ गई है वही बात यदि जयसेनाचार्य ने रिपीट की है तो उसे नहीं देना, और कोई नई बात यदि उन्होंने लिखी है तो उसे देना। मैंने बुद्धिपूर्वक तो एक पंक्ति वो अमरचंद की नीति के अनुसार कि वे ऐसा इतना लोभ नहीं करते हैं, एक पंक्ति जरूर लिखना कि अमृतचंद्र की टीका के अनुसार ही शेष बातें तो वे लिखते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखने से लोग ये समझते हैं कि जयसेनाचार्य ने सिर्फ इतना ही लिखा है। जो भी निष्कर्ष अपन जो नई बात लिखी होती है ना, और वो बताने के लिए उसके कोट करते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि उनने इतना ही लिखा, जबकि उन्होंने जो अमृतचंद्र ने लिखा वो भी लिखा। इसलिए ये पंक्ति में लोग नहीं करते, 50 दफे रिपीट करनी पड़े, लेकिन वो यथार्थ स्थान वो उतनी रिपीट करेंगे ही। वो एक नीतिगत बात है। अब ये देखिए, अब इससे आप कहोगे क्या भी कि आपने उनको ज़्यादा महत्व दिया, इनको कम महत्व दिया, क्यों? आपको मालूम, पहले एक ज़माने में, अभी 50 साल पहले एक बात चली थी बहुत जोर से, अमृतचंद सोनरा वाले अमृतचंद को मानते हैं, जयसेन को नहीं मानते हैं। और फिर चूंकि सोनरा वाले अमृतचंद को मानते हैं, इसके लिए अमृतचंद काष्ठा संघी है। फिर उनके डिफेक्ट क्या निकाले जा सकते हैं, इसकी रिसर्च शुरू हुई थी। जैसे अपन टोडरमल जी को मानते हैं तो टोडरमल जी की 70 गलतियां उन्होंने निकाल ली, ऐसे ही उन्होंने काष्ठा संघी में ऐसा कहना शुरू किया था। अब फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा हुआ क्यों, जरा बेचें तो बात ऐसी थी कि जब स्वामी जी थे तब
अमृतचंद की टीका के अनुवाद तो देवचंद जी छाबड़ा का मौजूद था, जयचंद्राचार्य की टीका का हिंदी अनुवाद मौजूद नहीं था, और उसमें व्याकरण और नयों की मुख्यता से ज़्यादा कथन है। बाल बोधनी टीका है ना, तो व्याकरण भी बताते हैं और नए भी बताते हैं, कौन सा नया लगाना कौन सा नया नहीं लगाना। तो उनके लिए सहज भी नहीं था, क्योंकि हिंदी अनुवाद नहीं था ना, और संस्कृत के वो विद्वान थे नहीं हैं, तो इसलिए सहज कम पढ़ने में आई बात। जब बाद में टीकाएँ हो गई तो उन्होंने पढ़ी अच्छी तरह से, उनको कोई ऐसा बैर विरोध उसमें नहीं था। 320 गाथा की जो टीका के बाद जो गाती है टीका, तो उस पर उन्होंने पूरी किताब बन गई उनकी, इतने प्रवचन किए, तो अपने लोग उसे पेश करते थे। तो देखो आप कैसे बताए, गुरुदेव तो इतना जयसेनाचार्य को इतना महत्व दिया, उनकी टीका पे इतना इतना बोला, एक किताब बन गई 100 पेज की। खैर अब वो जो भी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल उसके संबंध में भी चलती रही, और वो क्या थी कि वो टीका वास्तव में 320वीं गाथा की थी ही नहीं। अब आप लोगों को भी पता है कि नहीं है ज़्यादा क्यों, हाँ, तो 320 गाथा की नहीं थी, तो क्या थी कि 320 गाथा पूरी हो गई, और उनने तो उस अध्याय को भी पूरा मान लिया, और उनने ये लिखा कि इसके बाद आत्मा के अनुभव के संबंध में मैं कुछ बात लिखना चाहता, मैंने बस वही विशिष्ट अलग ही बात लिखना चाहते थे। वो पूरी समझ लो 320 गाथाओं में जो बात आई थी उसके बारे में जो उनके विचार आए, तो उनने वो 320वीं गाथा के बाद और बाकी 321वीं के पहले, ऐसा समझ लो वो टीका उन्होंने लिखी। तो उसको सब गुरुदेव भी 320वीं गाथा की टीका बोलने लगे, तो सब गतानुगत के लोग थे। ऐसे लोग होना चाहिए थे कि अत्यंत विनय पूर्वक जाकर उनसे कहते कि गुरुदेव 320वीं गाथा तो खत्म हो गई, और ये इसकी टीका नहीं है, ये अलग से है। तो वो वैसा कि बहुत सरल थे गुरुदेव, बहुत सरल थे, और ऐसा नहीं कि बुरा डरने की बात नहीं थी। लेकिन सच्ची बात ईमानदारी की है कि किसी की समझ में ही नहीं आई, कोई ने देखी ही नहीं, कोई ने इस तरह का माथा ही नहीं लगाया, बस अकेला सुन लेने में ही धर्म समझ लेते थे। जैसे अपने इधर के लोग पूजा पाठ कर लिया, कोई स्तुति बोल ली तो उसमें धर्म समझ लेते हैं, प्रवचन सुन लिया धर्म हो गया बस। मैंने उसे गहराई से सोची नहीं, और फिर जब मैंने कही गुरुदेव श्री से कि ये बात ऐसा ऐसा है, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम कैसे कहते हो? मैंने कहा ऐसे कहते हैं कि इन गाथाओं में जो विषय वस्तु है वो इसमें बिल्कुल आई नहीं। 320वीं गाथा में जो विषय वस्तु है ना, वो मालूम क्या है? वो चक्षु ऐसी है ना, है किसी को याद? 320वीं गाथा कितनी प्रसिद्ध है, फिर याद नहीं है, तो 1 सेकंड में निकल जाएगी। हाँ हाँ, जीव प्रकृति उभय में मिथ्यात्व भय बुध रह गए, फल भोग ना होगा उभय को, उभय गत मिथ्या। ज्यों दृष्टि त्यों ही ज्ञान जग में है अकारण अवेद, जाने कर्म के बंध उदय, मोक्ष एवं निर्जरा। अब जो इसमें जो वर्णन है जो चक्षु अवेदक, जब उसमें बिल्कुल नहीं है वो, और ये बिल्कुल आप टीका पढ़ो जयसेन की भी, तो उनने खत्म कर दी है उस बात को। हाँ, अमृतचंद ने भी खत्म कर दी है, और जयसेन ने तो अध्याय भी खत्म कर दिया, फिर दोबारा जहाँ अमृतचंद ने किया वहाँ उनने फिर दोबारा कर दिया है। तो मैं कहते वो विषय ही नहीं है। तो मुझे तो इसी वजह से पता चला कि
कि मैं जब देखूँ इसमें विषय वस्तु है फिर उसमें लूँ तो मिला ही नहीं वो, और बिल्कुल अलग बात है। यानी वो कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं थी, मतलब सहज भाव से ही उसे देखते। अरे हमारी कैसी बुद्धि हो गई है, हम ऊपर ये कारिका गाथा पढ़ रहे हैं, ये कारिका गाथा ये तो जानते होगे ना तुम, न्याय शास्त्र में सब कारिका बोलते हैं, प्राकृत में ये गुण होती हैं भी गाथाएं के बोलते हैं, फिर छंद बोलते हैं, जो भी अलग अलग। अब ये तो उनकी ये समझ में नहीं आता कि नीचे ये बात है कि नहीं है, मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर हम प्राकृत नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, हमने कोई विधि पूर्वक प्राकृत थोड़ी पढ़ी, जैसे मैंने संस्कृत पढ़ी है कि हिंदी पढ़ी है, ऐसी प्राकृत थोड़ी पढ़ी। बस एक कुंद कुंद की गाथाएं पढ़ते रहे, गोमसार की गाथाएं पढ़ते रहे, उस ऐसे में जितनी प्राकृत आ गई सो आ गई। मैंने प्राकृत का व्याकरण नहीं पढ़ा, सच्ची बात है। तो मेरे कहने का फिर भी मिलान तो करते हैं ना, ऊपर से नीचे देखते हैं ना। हा? अपना भी लिखते हैं वो, तो उसमें देखते हैं ना, वो देखते हैं, ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि गाथा के अनुसार अर्थ है कि नहीं है। यहाँ तो ऐसा है कि चाहे जो गाथा में हो फिर वो भी पढ़ दिया, फिर हिंदी का पढ़ दिया, यदि वो उसी गाथा का पद्यानुवाद है कि नहीं है इस पर ही ध्यान नहीं देते। समझ रहे ना, मैंने जो हमने ये गाथा पढ़ रहे हैं तो इसका हमने गद्यानुवाद और पद्यानुवाद दोनों ही लिखा है ना नीचे, और दो दो लाइन में लिखा है। तो इतना बड़ी लंबी चीज तो नहीं है, और वो गाथा इतनी उपेक्षणीय तो नहीं है कि हम उसके तो 6 पंक्तियों को तो हम आपस में मिलाना चाहिए कि नहीं। मेरे को एक और विकल्प आता है, आज बोल देता हूँ तुम लोगों को कि मैंने स्वयं ही जो पद्यानुवाद किया है वो और फिर गद्यानुवाद किया है वो, एक समस्या है कि मैं अपने पद्यानुवाद का गद्यानुवाद करूं कि गाथा का। तुमने सोची कभी ये समस्या कि जब आप उसने ही किया है तो वही होगा। कुछ छंदानुरोग से कुछ बातें आ जाती हैं, छूट जाती हैं, शब्द बदल जाते हैं, तो मैंने उस गाथा से लिखा है, वो पद्यानुवाद से नहीं लिखा। मैंने पद्यानुवाद का अर्थ नहीं किया, आपका उसमें क्या है, बात तो एक ही भाई ना, नहीं भाई यही तो मैं कह रहा हूँ। आप यदि मिलान करते तो आपको मेरे से पूछना चाहिए था कि दादा ये पद्यानुवाद में ये बात नहीं है, ये गद्य में लिख दी आपने, गद्य में नहीं है, पद्य में लिख दी, लेकिन कोई नाई का लाल पूछता ही नहीं है। तो मुझे लगता है मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। मेरी मेहनत मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग बारीकी से अध्ययन करना सीखें, इसके लिए मैं ये बातें कहता हूँ। जैसे कोई अच्छा बहुत ही बढ़िया चित्रकार होता है, एक ने बढ़िया रफ बना दिया और दूसरे ने बहुत मेहनत करके बढ़िया बनाया, और आप दो ही एक से दिखें आपको, तो वो जो मेहनत करने वाले को ऐसा लगता है ना मेरी मेहनत देकर, यानी मैंने जो इसमें इतनी विशेषता डाली है और मैं समझता हूँ कि उसकी कीमत होनी चाहिए, तो उसको तो कोई समझ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, क्या करें। अब देखा करना, वो मिलेगा, उसका समाधान भी तुम्हें वहीं मिल जाएगा, मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ। अभी अपने अब जयसेनाचार्य की तात्पर्य टीका के का जो वो प्रश्नोत्तर लिखा कर जो लिखते हैं वो चीज, तो इस तरह मैंने ये बता रहा हूँ आपको। तो जयसेन की टीका भी पूरी आ गई, क्योंकि अपन ने जो बातें अमरचंद की टीका में नहीं आई थी और वो बातें जयसेन की टीका में आई, वो सब लिखी इसमें, तो पूरी हो गई कि नहीं, और बोझा भी नहीं बढ़ा, हमें दो नहीं पड़ी। अभी समझाओ तो ये तो कोई समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें जयसेन की अलग छाप दी और अमरचंद की अलग छाप दी, ऐसे ही छपा ना अपनी संस्थाओं से। मैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है इसकी,
तुम समझे क्या कह रहा हूं? तुम क्या क्या फर्क किया हुआ? बताओ, बोलो, खड़े हो। क्या समझा रहा हूं मैं? आपने जैसे आचार्य की अलग से क्यों दी है? अकेले अमृत आचार्य की दी है, जैसे आचार्य की क्यों नहीं दी? ये अंदर क्यों किया? वे अपन से पूछें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनने दोनों क्यों दी? हमारा ऐसे करने से ही काम चलता था ना, क्योंकि जयसेनाचार्य का भी पूरा भाव आ जाता था। फिर समझो कि जैसे अम्बेचंद की तो टीका पूरी लिखी है, और जो बात जयसेन की टीका में नहीं आई, अम्बेचंद की बात की टीका में नहीं आई, जो बात, वो बात जयसेन की में है, तो वो भी हमने दे दी, तो पूरी हो गई ना फिर। क्योंकि जयसेन जैसी थी वे बातें छोड़ी, जो रिपीटिशन था वो छोड़ा। और उन्होंने कहा कि हमने जयसेन की भी पूरी दे दी, यहाँ ये भी ऊपर, फिर जयसेन की भी दे दी, और फिर अम्बेचंद की भी दे दी, फिर इनकी भी दे दो, फिर जयचंद जी की भी दे दो, हुकुमचंद जी की भी दे दो, सबकी दे दो ना। क्या अरे जिसको फिर ऐसा अध्ययन करना होगा वो 6 किताबें रखेगा अपनी टेबल पे, जैसे मैं रखता हूँ ना, विरोधी से विरोधी की भी हैं। और जब भी कोई गाथा का ऐसा महत्वपूर्ण होती है जिसमें अर्थ में कोई गहराई से समझने कुछ होता है, तो सबकी देखता हूँ। और यदि कोई नई बात आती है किसी दूसरे की में मिलती है, तो मैं उसे देता हूँ उसके नाम से। कहाँ दिया? एक आध उदाहरण दे सकते हो तुम? मैंने बताया है आप लोगों को, बोलो क्या क्या दिया? दिया है ना, वीर सागर महाराज के नाम से दिया। और पंडित जो है ना, छोटे वर्णी जी, मनोहर लाल वर्णी ने, वो प्रत्येक आत्मा शब्द का जो अर्थ लिखा है वो अपने किसी में नहीं था, वो मैंने वहां से लिया था, तो उनके नाम वो बोल ही दिया। अब वो एक शब्द दिया, प्रत्येक आत्मा, 1000 देखे होंगे जब एक छांट के लिखा, लिखने में एक लाइन में आ गई, लेकिन उसके पीछे कितना श्रम है और किस तरह से अध्ययन किया है उसका, ऐसा नहीं ना। करीब तुमने समझा, बताया था ना कि शास्त्र लिखने का काम फाड़ू लोग लगना चाहिए, ये तो मालूम है तुम्हें। वो अपने हर विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए, साल में एक दफे सुनाना चाहिए, क्योंकि नए विद्यार्थी आएंगे तो उन्होंने नहीं सुनी होगी, हैं? जानते हो ना? फाड़ू लोग कितना जानते हैं? जो नहीं जानते हो हाथ उठाओ। फाड़ू लोग किसे कहते हैं? जो नहीं जानते हो। बस उठ गए, और जानते हैं उनके हाथ उठाओ। स्पष्ट दिख रहा कि भाई एक जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए आए हैं वे नहीं जानते। एक माँ का बेटा बनारस से पढ़ के आया, बहुत उच्च कोटि का विद्वान बन के आया, तो वो रात भर लिखता था, कोई शास्त्र लिखता था, गद्य पद्य जो भी लिखता था, और वो फिर रात में 12-1 बजे जब सोता था, सो जाता था, वो लिख देता था। फिर सुबह 5 बजे उठा करके वो अपना ही लिखा पढ़ता था, तो उसे फिर फाड़ के फेंक देता था।